ओशो अक्सर एक बहुत सुंदर ज़ेन कहानी सुनाते थे, जिसके माध्यम से वे समझाते थे कि थॉट्स से लड़ना ही मन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है। वे कहते थे, विचारों से लड़ोगे तो वे और मजबूत होंगे। उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखो। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक युवक एक ज़ेन गुरु के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, मेरा माइंड कभी शांत नहीं होता। मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन थॉट्स लगातार आते रहते हैं। जितना उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, उतने ज्यादा आने लगते हैं। मैं उनसे लड़ते लड़ते थक गया हूँ। गुरु युवक को अपने साथ पहाड़ों पर ले गए। शाम का समय था। आसमान बहुत विशाल और शांत था। उसमें सफेद बादल धीरे धीरे बह रहे थे। गुरु ने पूछा, तुम्हें आसमान दिखाई दे रहा है? युवक बोला, हाँ। फिर गुरु ने पूछा, और बादल? हाँ, वे भी दिखाई दे रहे हैं। गुरु बोले, क्या आसमान बादलों से लड़ रहा है? युवक थोड़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं, बादल तो बस आ जा रहे हैं। गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी चेतना आसमान जैसी है और थॉट्स बादलों जैसे हैं। कुछ विचार काले बादलों की तरह आते हैं। फेयर, एंगर, गिल्ट, डिजायर, एंजाइटी कुछ हल्के बादलों जैसे आते हैं। इमेजिनेशन, प्लानिंग, मेमोरीज। लेकिन समस्या थॉट्स नहीं है। समस्या यह है कि तुम हर बादल को पकड़ लेते हो या उससे लड़ने लगते हो। युवक ने पूछा, लेकिन कुछ थॉट्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, उनसे कैसे न लड़ूं? गुरु ने एक काला बादल दिखाकर कहा, अगर आसमान ये तय कर ले कि मुझे इस बादल को हटाना ही है, तो क्या होगा? युवक बोला, वो तो असंभव है। गुरु हंसे और बोले, यही तुम अपने माइंड के साथ कर रहे हो। फिर गुरु घास पर लेट गए और बोले, बस देखो। दोनों चुपचाप आसमान देखने लगे। कुछ देर बाद बादल बदल गए। जो काला बादल था, वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। आसमान फिर खुला और शांत दिखने लगा। तब गुरु बोले, देखा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बादल अपने आप आए और चले गए। फिर उन्होंने युवक से कहा, थॉट्स भी ऐसे ही है। जब तुम उनसे फाइट नहीं करते, उन्हें सप्रेस नहीं करते, उनके पीछे भागते नहीं, तब धीरे धीरे एक दूरी पैदा होने लगती है। तब पहली बार तुम समझते हो, मैं थॉट नहीं हूं। मैं वो अवेयरनेस हूं जो थॉट को देख रही है। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि माइंड का स्वभाव थॉट्स पैदा करना है, जैसे आकाश में बादल बनते हैं। अगर इंसान हर थॉट को कंट्रोल करने लगे, तो वह लगातार इनर स्ट्रगल में फंस जाता है। वे कहते हैं, मेडिटेशन का अर्थ थॉटलेसनेस को फोर्स करना नहीं है, बल्कि थॉट्स के साथ नॉन फाइटिंग अवेयरनेस लाना है। धीरे धीरे व्यक्ति नोटिस करने लगता है, थॉट आया, कुछ देर रहा, फिर चला गया, और इसी विटनेसिंग से थॉट्स की पकड़ ढीली होने लगती है। इस कहानी का गहरा संदेश ये है, उंगली से दाहिनी और इशारा हर थॉट को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। हर थॉट के साथ लड़ना जरूरी नहीं। जैसे बादल आकाश को छू नहीं पाते, वैसे ही थॉट्स तुम्हारी गहरी चेतना को छू नहीं सकते।